इंदौर इच्छापुर हाईवे के पास बसे बासवा गांव के ग्रामीण सड़क और बिजली को लेकर इस कदर परेशान है कि उन्होंने रविवार को नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित ग्राम बासवा के ग्रामीणों ने रविवार की सुबह 10 बजे बासवा फाटे पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बैलगाड़ी सड़क पर खड़ी कर दी और नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों की मांग थी कि गढ़वा से धनगांव तक की सड़क का निर्माण करने वाली केदारेश्वर कंपनी लिमिटेड के द्वारा सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई बार कंपनी के ठेकेदार को इस संबंध में आवेदन और निवेदन किया गया, लेकिन हाईवे निर्माण के चलते उपयोग में आ रही सड़क का मेंटेनेंस और निर्माण कार्य कंपनी को करना था। यह अनुबंध में है, फिर भी कंपनी ने सड़क का निर्माण नहीं किया, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। साथ ही मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र के द्वारा बासवा ग्राम में केबल वायर टूटने एवं मवेशियों को करंट लगने जैसी घटनाएं होने के बाद भी 10 से 15 बार बिजली बंद कर दी जाती है। इसको लेकर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जनपद सदस्य जितेंद्र सोलंकी ने धरना प्रदर्शन की कमान संभालते हुए एसडीएम सत्यनारायण गंडोह से कंपनी द्वारा कार्य नहीं करने और बिजली विभाग द्वारा आंदोलन करने के बाद कार्य का आश्वासन देने को लेकर अनेकों सवाल किए। लगभग 3.5 घंटे चले धरना प्रदर्शन और चक्का जाम में दोनों दिशाओं में सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। हजारों यात्री परेशान होते रहे। इंदौर के यात्री अनिल गंगराड़े ने बताया कि उनके चाचा की सवेरे हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनकी बाड़ी इंदौर से सिरानी ले गए हैं और वो भी चाचा के शव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 3 घंटे से चक्का जाम में फंसे हुए हैं। उनकी वजह से वहां पर अंत्येष्टि रुकी हुई है। इसी तरह कुछ महिलाएं भी अपनी परेशानी बताते हुए चक्का जाम खुलवाने के लिए गुहार लगा रही थी। ग्रामीणों से विद्युत वितरण कंपनी का डिविजनल इंजीनियर आलिन देशपांडे ने चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 1 सप्ताह में बासवा ग्राम की बिजली की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण कंपनी का ठेकेदार मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन उनके इंजीनियर ने आश्वासन दिया है कि 15 दिन में सड़क के गड्ढे भरने का कार्य पूरा किया जाएगा और सड़क निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीणों ने अधिकारियों से लिखित में कार्य पूर्ण होने का स्टेटमेंट लेकर धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान ग्राम बासवा के सरपंच बसंत पिंडरी, धनगांव के सरपंच जितेंद्र सिंह, श्याम सिंह तोमर, बच्चू सिंह पवार, लाल सिंह गौड़ सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। मैं सरपंच कृष्णा बिरला ग्राम पंचायत धनगांव से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, ये गढ़वा से लेके धनगांव तक, इसका 22 किलोमीटर का रोड पिछले नंद कुमार सिंह चौहान जी थे उस समय स्वीकृत हो चुका था। कई पेपर कटिंगे, कई न्यूज़े और उसका स्वीकृति भी था। दोनों साइड रोड बनने के साथ दोनों साइड 1.5 लाख लगाने का था। लेकिन आज कंडीशन ये बनी हुई है कि ये बासवा से सनाव से लेके बासवा तक पूरी तरीके से रोड की स्थिति 6 साल से खराब है। कई लोगों की जान चली गई है और धनगांव से लेके नदी तक, भूतिया नदी तक भी यही स्थिति पड़ी है पिछले 6 सालों से। साथ ही पक्षपात और बात ये आती है, सवाल इस बात का है कि भानगढ़ से लेके धनगांव तक मात्र 1.5 किलोमीटर का रोड जो पिछले साल भी नवीनीकरण हो गया और उसके पिछले साल भी नवीनीकरण हो गया। भानगढ़ से धनगांव तो एक भी गड्ढा नहीं है, एक भी जो रोड डैमेज नहीं। लेकिन क्या कारण रहा कि धनगांव से भूतिया नदी तक, सनाव से बासवा तक इस रोड को 6 साल से छोड़ रखा है। मैंने कई बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। अभी ओंकारेश्वर में IAS आने वाला है। कई मामले से लोग बनाने के चक्कर में कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर साहब ये हर तीसरे दिन कंटिन्यू खंडवा से ओंकारेश्वर की ओर जाते हैं। मैंने कई बार अवगत करा दिया है, उसके बाद भी रोड की मरम्मत नहीं हो रही है। हमारे ग्राम धनगांव में जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पे NHAI के द्वारा बड़े पत्थर डाल दिए गए, जो भारी वाहनों में पत्थर उड़ के किसी के घर में जा रहे हैं। यहाँ पर जो धरना हुआ, क्या धनगांव में भी आप इसी तरीके का धरना करेंगे? ये आगामी धरने की कार्रवाई ये होने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यदि ये रोड की मरम्मत नहीं होती है और नवीनीकरण नहीं होता है तो वापस निश्चित है कि 8 दिन के अंदर अंदर धनगांव में भी हम ये धरना आंदोलन होगा, फाइनल है, बड़े स्तर पे होगा। क्या नाम है आपका? मनमोहन पवार। क्या है आज की समस्या और क्या धरना प्रदर्शन रहा आपका? हमारी समस्या ये थी मांग कि जो रोड जर्जर हो चुका है, जो गड्ढे हैं, इनकी नवीनीकरण के लिए, और दूसरी समस्या बिजली के लिए थी, जो किसानों को बड़ी समस्या हो रही है। तो क्या मांग, इसका जो आपने क्या प्रोसीजर रहा था और चक्का जाम किया आप लोगों ने, कितने घंटे तक चक्का जाम किया? ये लगभग 10 बजे स्टार्ट हुआ था, लगभग 3.5 घंटे चक्का जाम चला। जब अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है बिजली विभाग ने कि करीबन 7 दिन के अंदर बिजली की समस्याएं दूर करेंगे और 15 दिन के अंदर रोड का काम, अभी नवीनीकरण नहीं होगा, सिर्फ गड्ढे की मरम्मत होगी। उसके 15 दिन बाद नवीनीकरण का होगा। अगर नहीं हुआ तो 16वें दिन वापिस यही धरना बड़े स्तर पर होगा। बिजली समस्या में क्या क्या किया? बिजली में आए दिन कटौती होती है, कहीं पर डीपियां फॉल्ट हैं,
कहीं पर मान के चलो कि बिजली हमारे पास यहाँ पैदा होने के बाद भी 4 प्लांट हैं, उसके बाद भी हमारी बिजली सैकड़ों जगह दूसरी जगह जा रही है, लेकिन हमें ग्रामीणों और किसानों को नहीं मिल रही है। नहीं, कोई अपने वायर टूटे हुए हैं, तार की समस्या है आपको? वायर भी टूटे हुए हैं, करीबन 14 पोल अभी वायर चोरी हो गए थे, उसके बाद भी करीबन लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर किसानों को पानी के लिए अभी खेत तैयार करना है। पूरा नाम बताएं आपका? मन भवन गुजर बासवा। काम हो जाएगा? मुख्य रूप से 2 मांगे थी, इसके अलावा अतिरिक्त और मांगों पे हम लोग अभी बात करेंगे वरिष्ठ कार्यालय से। अभी मेन था जो सनावत से बासवा तक का जो रोड खराब हुई है, उसको NHI के द्वारा अभी 15 दिन का उन्होंने समय मांगा है। काम तो आज से चालू हो गई है, लेकिन जो इनका सैंक्शन का एक कोई बचा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमको 15 दिन का टाइम चाहिए। तो उसी के आधार पे हमने इनसे बात करके की है। और विद्युत विभाग की जो मांगे, विद्युत विभाग ने, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले से ही उन्होंने काम चालू करा दिया है, लेकिन उन्होंने भी हमें पूरी व्यवस्थित करने के लिए 7 दिन का टाइम मांगा है। वही टाइम हमने ग्रामीणों को बताया, उसके उपरांत आश्वासन के बाद चक्का जाम खोल दिया। सर, ये चक्का जाम तो 3.5 घंटे लगा रहा, उसके अंदर परेशानी भी लोगों को बहुत हुई, उन लोगों ने बहुत अपने रोजगार यहाँ पर समस्या। बिल्कुल वो अपनी जगह जायज है। उन लोग तकलीफें हुई हैं उनके, क्योंकि हम लोग उसको समय पे करा नहीं पाए, इसलिए उनको तकलीफ भी हुई है। और जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम प्रशासन की ओर से बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो काम होना है वो काम हम लोग अब आज से हमारी मॉनिटरिंग से ही हम लोग कराएंगे। सर, ये जो सड़क विभाग की तरफ से थे, वो कौन लोग आए थे उसके अंदर? जो उनका इंजीनियर था, उनका जो एक सेकंड वर्कर है वो था, क्योंकि उनका मुख्य ठेकेदार अभी बाहर है। तो हमारी चर्चा, चूंकि इनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो सर से बात हो गई है, कलेक्टर मैम से बात हो गई है, और उसके उपरांत ही ठीक है। थैंक यू। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।